Yes, friends, Namaste. So, as promised, let us continue with the third episode of non-profit organization. Right? For this purpose, I have brought for you a ready-made question over here. आप जब इस क्वेश्चन को मैं पूरा सिंप्लीफाई करूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपको क्वेश्चन को रेफर करना पड़ेगा बार बार तो आपको असुविधा ना हो. So, in non-profit organization, accounting में you have to talk about three things: receipts and payments account, income and expenditure account and a balance sheet. Right? दोस्तों लोड नहीं लेना, बहुत सिंपल, आराम से होने वाली चीज़ है. मैंने आपके सामने एक रोल मॉडल क्वेश्चन लिया है. मैं आपसे ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग डिस्कस कर चुका हूँ. बीच में मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका और रिलीज करूंगा जिसमें इसकी पूरी थ्योरी आपको और एक बार बता दूंगा ताकि आप जब न्यूमेरिकल में कहीं पर प्रॉब्लम फेस करें तो उसे ज़रूर से देख लें. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ एनी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. बैलेंस शीट same statement of assets and liabilities at the end of the accounting year or whenever you want to prepare it. So, here we go. Following information is taken from the books of Youth Club of Indore for the year ending 31st March 2021. देखिए बेटा, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपके सामने आप सवाल में देख सकते हो 31st मार्च 2021 है, मतलब 202021 फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है. कैश इन हैंड, आपके पास पहले से कैश पड़ा, ये यूथ क्लब पहले से वर्किंग में है, इसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश 65,000 का कैश रखा है जो कि इसके लिए एक एसेट होगा, लिक्विड एसेट. सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए कहा था हमने, बात की थी सब्सक्रिप्शन. मेंबर्स जो हमारे अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए रेगुलरली पे करते हैं वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा. इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, रिकरिंग रिसीट, बार बार मिलने वाली रिसीट, डे टू डे इनकम. टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1,30,000. कैश का इनफ्लो हुआ 1,30,000 इंक्लूडिंग ₹6,000 फॉर 1920 दोस्तों पिछला साल, 21-22 अगला साल, और हम जी रहे हैं 2021 में. हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 की बात हो रही है. तो पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन हमें मिला 6,000 रुपया. कोई बात नहीं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उस साल पर्टिकुलरली किसी रीज़न से नहीं दे पाते, कोई इशू नहीं है, वो अपना पुराना पेंडिंग इस साल क्लियर कर रहे हैं. हमें पैसे मिले 6,000 लास्ट ईयर के और 8,000 हमें मिले हैं अगले फाइनेंशियल ईयर के. कुछ लोग एडवांस दे रहे हैं. राइट, दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे. दुनिया भी ऐसी ही है बेटा, नॉर्मल और एक्सट्रीम दोनों तरफ के आपको मिलेंगे. कुछ लोग बहुत डिले, कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्ट, कुछ लोग नॉर्मल. सो हमें कुछ सब्सक्रिप्शन अगले साल का भी मिला है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कितना पैसा आया, वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड का है कोई मतलब नहीं. वो कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है कोई मतलब नहीं. वो कैपिटल पेमेंट है कि रेवेन्यू पेमेंट है कोई मतलब नहीं. ना हमें उसका टाइम देखना है, ना अकाउंटिंग पीरियड देखना है, ना उसका नेचर देखना है, ना टाइप देखना है. हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है, वो भी है रुपया. पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट. सो सब्सक्रिप्शन मिला 1,30,000 जिसमें अगला पिछला दोनों शामिल है. अगर हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है तो हम जितना पिछले साल का है वो माइनस कर दें, जितना अगले साल का है वो माइनस कर दें, तो जो बच जाएगा वो करंट ईयर का होगा. डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, स्पेसिफिक डोनेशन. बात की थी हमने कि जब भी हमें कोई डोनेशन मिलता है किसी पर्पस के लिए तो वो जो पर्पस है उस पर्पस को हम पूरा करने के लिए ही उस फंड को यूज कर सकते हैं, उस डोनेशन को यूज कर सकते हैं. सो दिस डोनेशन वी हैव रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, देयरफॉर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर. जिसने भी डोनेशन दिया है वो आपसे पूछेगा कि आपने उस पैसों को बिल्डिंग बनाने में यूज किया कि नहीं किया, बताइए. तो आप यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल.
तो ये मेरी लाइबिलिटी कैटेगरी का आइटम है। डोनेशन रिसीव्ड, जनरल डोनेशन, जैसे हमने बात की थी कि जनरल डोनेशन मतलब दान पेटी में डाला हुआ पैसा, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, दान पेटी में पैसा डाल के जाते हैं। और आमतौर पे छोटे छोटे जो डोनेशंस आते हैं उनमें लोग कोई पर्पस नहीं बताते, लेकिन अगर कोई भी डोनेशन आपको ऐसा मिला है जिसके साथ पर्पस एसोसिएटेड नहीं है तो वो जनरल डोनेशन है और वो हमारा डे टू डे रिकरिंग इनकम कैटेगरी में आएगा। वेजेस पे की हमने, हमारा एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है सर्विस रिसीव्ड बट अमाउंट नॉट पेड। तो अब पैसे तो आएगा ही नहीं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसे कोई जगह नहीं मिलेगी। मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको पता है अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। रिसीट एंड पेमेंट में कैश बेसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस। तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है तो सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया क्या, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यहां पर ट्रांजैक्शंस को कैश सेटलमेंट से डिसाइड करते हैं, यहां पर ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस से डिसाइड करते हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होता, अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड होता है। सैलरी पेड, यस सैलरी पेड इज अवर रूटीन एक्सपेंस, मगर सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3000, 3000 रुपया सैलरी देना बाकी है, तो अगेन इट्स करंट लायबिलिटी, पैसे का फ्लो नहीं हुआ है, यहां नहीं नोट होगा मगर यहां नोट होगा। फर्नीचर परचेज, नाउ फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भी बात की हमने पिछले वाले वीडियो में, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच विल increase your asset or reduce your liabilities. The payments which either increase your assets or reduce your liability are called capital expenditure. तो ये बैलेंस शीट की आइटम हो गई। मगर फर्नीचर खरीदने में पैसा तो जा रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बुक होगा, यहाँ बुक नहीं होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। यानी कोई ट्रांजेक्शन रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, कोई बैलेंस शीट में आएगा। यही चीज अपने को आने वाले एपिसोड्स में ध्यान से देखनी है। तो फर्नीचर परचेज इज एन एसेट परचेज, बैलेंस शीट का आइटम है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू डू गुड वर्क, सोशल वर्क, गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट्स यू, तो आपको सरकार से मदद मिली, दिस इज ए रूटीन रिसीट। एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग यू विल गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, सो इट्स अ काइंड ऑफ डोनेशन गिवन बाय गवर्नमेंट, अ जनरल डोनेशन। रूटीन रेवेन्यू रिसीट। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली मगर इट्स ए नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा क्योंकि पैसा आया है। इसका फोकस है सिर्फ और सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे, इसका फोकस कैश पे नहीं है, इसका फोकस सर्विसेज पे, वो भी करंट अकाउंटिंग ईयर की सर्विस, एक्सपेंस, इनकम फॉर करंट ईयर, इसका फोकस एसेट लायबिलिटी पे। कंप्यूटर परचेज्ड, एसेट परचेज्ड, इट विल बिकम योर बैलेंस शीट आइटम। रिपेयर चार्जेस, रूटीन डे टू डे एक्सपेंस। टेलीफोन चार्जेस, डे टू डे एक्सपेंस, बट टेलीफोन चार्जेस के साथ लिखा है इंक्लूडिंग ₹2000 फॉर 21-22, यानी नेक्स्ट ईयर का अभी से पैसा दे दिया। यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, बताओ। यस यू आर राइट, prepaid expenses. When you pay in current year expense for next year, it becomes prepaid. And when you take services in current year and do not pay for that expense in the current year, it becomes outstanding expense. Very good. So that will be subtracted. ये हमारा एसेट बनेगा, प्रीपेड हमारा एसेट बनेगा। स्टेशनरी, रूटीन एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड इज अ डे टू डे इनकम। Accrued rent, accrued rent is again earned but cash not received. टेनेंट ने हमसे सर्विस ले ली, जो भी हमारी प्रॉपर्टी यूज की है वो यूज कर ली, मगर उसके पैसे हमें नहीं अभी दिए, बाद में मिलेंगे, तो अक्रूड है, ड्यू बट कैश नॉट रिसीव्ड, ये हमारा एसेट बनेगा। ध्यान रखना, यहां फोकस कैश पे रहेगा, यहां फोकस सारे नॉमिनल अकाउंट्स पे रहेगा, एक्सपेंसेस इनकम्स ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, चाहे वो मिले हो नहीं मिले हो। अगर एक्सचेंज हो गया सर्विसेज का तो बुक होगा, और यहां फोकस एसेट और लायबिलिटीज पर रहेगा। सो अक्रूड रेंट विल बिकम योर एसेट। कैश बैलेंस लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको कैलकुलेट करके देना है। सो लेट्स सी
इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरह से बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले बनाते रिसीट एंड पेमेंट, फिर बनाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर।